ऐसे ही 1 की तरफ रहेगा। ओके, ये वेव फॉर्म प्राप्त होगा और हम क्यू को इनिशियली 1 माने होते हैं। तो हम चलते हैं अपने जे के फ्लिप फ्लॉप की तरफ। तो हम आ गए अपने जे के फ्लिप फ्लॉप की तरफ, जो कि हमारा यूज करके क्या बनाया गया है, नॉर गेट का यूज करके बनाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नैंड गेट वाला भी बताएंगे। ये हमारा बना हुआ जे के फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर सभी क्या है, एकदम सेम है, किसकी तरह, आर एस फ्लिप फ्लॉप की तरह। सिर्फ हम क्या किया गया है, यहाँ पर एक फीडबैक बढ़ा दिया गया है। ये फीडबैक आके यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एंड गेट में, और ये फीडबैक आके यहाँ से इस एंड गेट में। ये क्या है, जो नॉर गेट से बना हुआ जे के फ्लिप फ्लॉप रहेगा, उसमें ऐसे फीडबैक हम वापस देते हैं यहाँ पर। ओके, तो जो हमारा अब ये जो हमने फीडबैक दिया, इससे क्या होती है, ये हमारा जो एस आर फ्लिप फ्लॉप में प्रॉब्लम थी कि मतलब 1-1 पे नॉट अलाउड था, 1-1 पे एस आर फ्लिप फ्लॉप में, वो क्या होगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, टॉगल में चेंज कर देंगे। अभी टॉगल बताते हैं क्या होता है। क्या करेंगे, उसे हम सही कर लेंगे, टॉगल में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, जे के फ्लिप फ्लॉप बन गया। अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल देखने से पहले यहाँ पर देखिए इनपुट कितने हैं, 2 हैं, और जो 2 हमारा इनपुट है, इसमें क्या है, के है और जे है, जे के फ्लिप फ्लॉप है। उसके बाद क्या है कि के सामने हमने आर, पहले यहाँ पर आर हुआ करता था ना, तो उसी आर के सामने हमने के लिख दिया है, और आर को यहाँ पर कर दिया। इतना देखिए, इतना, ये इतना जो हमारा, ये क्या है, हमारा नॉर लैच है। क्या है, नॉर लैच। उसके बाद ये आउटपुट क्यू, और यहाँ पर यस, ये नॉर लैच। तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर नॉर लैच का ट्रुथ टेबल आपको बताते हैं, जिससे हमें आसानी होगी। नॉर लैच जो यस इनपुट था, आर इनपुट था, नॉर गेट से बना था, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों इनपुट लिखकर और आउटपुट लिखेंगे क्यू। तो दोनों इनपुट 0-0 क्या करता था, वो मेमोरी की तरह, और जब यस का मान 1, आर का मान 0 होता था, तो क्यू का मान क्या करता था, 1 देता था, और जब यस का मान 0, आर का मान 1 होता था, तो क्यू का मान वो 0 देता था। अभी क्या हो गया, हमारा यस आर जो नॉर लैच से, नॉर गेट से बना हुआ लैच था, क्या था, हमारा नॉर गेट से बना हुआ लैच था, उसमें हमने ये आउटपुट प्राप्त किया था इस इनपुट पे। यहाँ पर हमने एक इनपुट का कॉम्बिनेशन नहीं लिखा, और यहाँ पर आउटपुट क्यू बार नहीं लिखा है, बाकी नॉर लैच का ट्रुथ टेबल हमने ये लिखा है, क्योंकि हमें भी यहाँ पर काम पड़ेगा इसका। तो क्या है, हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या होंगे, 2 इनपुट होंगे। आपने पढ़ा होगा 2 इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होगा 0-0, दूसरा होगा 0-1, तीसरा होगा 1-0, और चौथा होगा क्या, 1-1। अब क्या हो गया, ये जैसे ये जो हमारा 2 इनपुट हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप से क्या रहेगा, बाहर निकला रहेगा। इस पर क्या करेंगे, हम कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रकार से। अपने प्रकार से हम कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। 0-0 अप्लाई करेंगे 0-1 की, 1-0 को 1-1। लेकिन जो हमारा आउटपुट प्राप्त होगा, वो आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, इस आर वाले इनपुट पे। यहाँ पर इनपुट क्या आया, जैसे ही हमें ये इनपुट और ये इनपुट पता हो जाएगा आर ओ एस वाला, तो इतना हमारा कितना है, नॉर लैच ही है, इतना कितना है, नॉर लैच है। जैसे ही हमें ये आर इनपुट एस इनपुट पता होगा, इतना कितना है, नॉर लैच है, तुरंत हम ये नॉर लैच का फार्मूला मतलब ट्रुथ टेबल देख कर बता सकते हैं कि आउटपुट हमें क्यों क्या प्राप्त होगा। लेकिन आर और एस वाला इनपुट कैसे पता चलेगा, इस एंड गेट का आउटपुट अगर हमें पता चल जाए, तो आर और एस वाला इनपुट पता चल जाएगा। तो इस एंड गेट का आउटपुट हमें पता करने के लिए इसमें क्या है, 3 इनपुट लगे हुए हैं एंड गेट में। एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये क्लॉक पल्स है। क्लॉक पल्स मान लीजिए हमेशा जब इसका टाइम आएगा तो ये आ जाएगा। तो इस इनपुट में हम क्या करते हैं, क्लॉक पल्स वाला भी यहाँ बना देते हैं। ये मान लीजिए राइजिंग एज का यूज कर रहे हैं क्लॉक पल्स के, तो ये हमेशा जब हमें इसी की आवश्यकता होगी तो ये मिल जाएगा राइजिंग एज। तो ये हम क्लॉक पल्स वाला इनपुट समझते हैं कि ये हमें जब इसका काम रहता है तो ये मिलता रहता है। जब इसका टाइमिंग आएगा ये मिलेगा, हमारा यहाँ दिया हुआ इनपुट यहाँ आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब हमारा क्या होगा, ये एंड गेट किस पे डिपेंड करेगा, ओनली 2 इनपुट पर, एक ही के और एक ये मतलब क्या है, ये फीडबैक हमारा क्यू आया हुआ है, हम इसे क्यू लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये हमारा आउटपुट क्यू का फीडबैक आया है, इसे हम लिख सकते हैं के एंड दूसरा इनपुट क्यू। और ये वाला ये वाला गेट जो है एंड, वो भी 2 इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, इनपुट जे और इनपुट क्यू बार। हमें अगर ये आउटपुट पता हो गया, कैसे पता होगा, इन दोनों इनपुट से, तो क्या होगा कि हम ये वाला इनपुट तो अपने हिसाब से मान सकते हैं कि मतलब जे पे हमने क्या अप्लाई किया, 0, और क्यू पे 0।
अब यहाँ पर आर पे क्या प्राप्त होगा, एस पे क्या प्राप्त होगा, ये हमें पता करना है। तो इसको हम पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब हमने एक इनपुट जीरो अप्लाई किया है, दूसरा इनपुट इस पर जीरो अप्लाई किया, तो हमारा एंड गेट का अगर एक भी इनपुट जीरो होता तो आउटपुट जीरो देता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर एक इनपुट और है क्यू जो हमारा है, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू और क्यू बार किसके लिए है, जे के लिए है, क्यू किसके लिए है, के लिए, ये भी हमारा क्या है, इनपुट है। क्यू वाला इनपुट जो हमारा फीडबैक के रूप में आएगा, उसे हम बता नहीं सकते कि यहाँ पर इनपुट में क्या रहेगा, क्योंकि जो हमारा आउटपुट जो प्राप्त रहेगा वही फीडबैक के रूप में आता है। तो क्यू वाला जो आउटपुट है ये दो ही प्राप्त हो सकता है, क्या, या तो जीरो प्राप्त होगा या तो वन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, या तो जीरो प्राप्त होगा या तो वन प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे ये मतलब जो वाला के वाला इनपुट है, इसमें भी चाहे हम जीरो अप्लाई कर सकते हैं चाहे वन। इसमें क्या है कि ये जो अप्लाई करेंगे ये हमें पता रहेगा कि हमने क्या अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर जो क्यू आउटपुट फीडबैक के रूप में देगा वो हमें नहीं पता रहेगा कि यह क्या फीडबैक दे सकता है यहाँ से। ओके, जो आउटपुट प्राप्त होगा वही फीडबैक के रूप में देगा। तो अगर हमें आउटपुट पता ही होता तो क्या हम यहाँ पर क्यू ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसका। तो क्या हुआ कि अब हमारा क्यू दो ही आउटपुट दे सकता है, जीरो या वन। तो हम क्या करेंगे, दोनों एक बार मान लेंगे। यहाँ पर क्यू ने क्या किया, आउटपुट हमें जीरो प्राप्त हुआ था क्यू का, वो फीडबैक के रूप में यहाँ पर आया। ओके, जब क्यू का मान क्या हुआ, फीडबैक के रूप में जीरो आया, तो क्यू बार क्या होता है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट रहता है। तो यहाँ से अगर क्यू जीरो आया था ऊपर से, तो ये क्यू बार वन रहा होगा, ये वन फीडबैक यहाँ पे आया रहा होगा। ओके, ये मान लेते हैं वन आया था। तो जब हम के का मान जीरो और जे का मान जीरो मान रखे हैं, तो क्या हुआ कि यहाँ से जीरो और यहाँ से क्यू फीडबैक कितना आया, हमारा क्यू फीडबैक हमने माना जीरो आया। तो यहाँ पर जीरो और ये भी जीरो, दोनों मिलकर जीरो जीरो, यहाँ पर क्या देंगे, आउटपुट जीरो। क्या देंगे, आउटपुट जीरो। और यहाँ पर भी क्यू का मान क्या आया, सॉरी क्यू बार का मान वन आया और जे का मान जीरो। लेकिन एंड गेट का एक इनपुट तो जीरो है ना, जे वाला। तो अगर एक इनपुट जीरो है तब भी आउटपुट जीरो। तो क्या हुआ कि आर का मान जीरो, यस का मान जीरो प्राप्त हुआ। जब आर का मान जीरो और यस का मान जीरो प्राप्त हुआ, तो इतना तो आगे नॉर लैच है, इसको हम बार बार आपको बताएंगे नहीं, नॉर लैच है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ ट्रूथ टेबल यूज करेंगे नॉर लैच का। जैसे ही आर का मान जीरो, यस का मान जीरो प्राप्त हुआ, क्या होगा, मेमोरी की तरह वर्क करेगा। मेमोरी मतलब ये हमारा क्या है, एज्यूम किया हुआ मतलब एज्यूम किया हुआ आउटपुट है, कि मतलब मान लेते हैं कि ये आउटपुट जीरो रहा होगा, वो फीडबैक के रूप में आ रहा होगा वही। तो अब क्या होगा, ये हमारा फाइनल आउटपुट आया क्यू बार, ये एज्यूम नहीं किया गया है। तो जैसे ही हमें क्या होगा, यहाँ जीरो जीरो प्राप्त हुआ, तो ये क्या हुआ, हम ये नॉर लैच है, मेमोरी की तरह वर्क करेगा। मतलब जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने आउटपुट एज्यूम किया था वही फिर प्राप्त हो जाएगा। एज्यूम किया था आउटपुट क्यू ए, हमने ये ए का मतलब हुआ एज्यूम। तो क्यू हमने क्या एज्यूम किया था, जीरो, और फिर यहीं पर क्या हुआ, जीरो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जीरो जीरो पे मेमोरी काम करेगा। जो हमने एज्यूम किया था वही फिर से हमें आउटपुट में मिलेगा। ओके, अब क्या करते हैं कि जब के का मान हम क्या करेंगे, जीरो ही रहने देंगे और जे का मान जीरो ही रहने देंगे। एक बार हम मानेंगे क्यू जो था हमारा वन था, क्या था, क्यू वन था। जब हम क्यू को क्या करेंगे, वन एज्यूम करेंगे। अभी हमने पहले जीरो एज्यूम किया था, अब क्यू को हम जीरो एज्यूम करेंगे। तो हमारा इनपुट क्या रहेगा, जे का मान जीरो, के का मान जीरो ही रहेगा, लेकिन हम क्यू ए जो एज्यूम करना है उसे वन एज्यूम करेंगे। ओके, क्योंकि हमें ये वाला आउटपुट प्राप्त करना है। ये वाला आउटपुट प्राप्त करने के लिए दो इनपुट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज करेंगे। तीन इनपुट जो रहेगा उसे जब हम तीन इनपुट को प्राप्त कर लेंगे तभी इसका आउटपुट बता सकते हैं। तो तीन इनपुट प्राप्त करने के लिए क्लॉक तो हमें मिलता ही रहेगा जब इसका टाइम आएगा, लेकिन ये दो इनपुट हमें पता होनी चाहिए। तो दो इनपुट में हमने जे और के को क्या कर रखा है, जीरो पे स्टेबल कर रखा है। बाकी ये क्यू को हम नहीं बता सकते कि यहाँ पर आउटपुट क्या रहा होगा, जो कि यहाँ फीडबैक के रूप में आएगा। तो हमने क्यू को क्या किया, एज्यूम किया। एक बार जीरो एज्यूम करेंगे। जब हमने जीरो एज्यूम किया यहाँ पर, तब क्या हुआ, मेमोरी की तरह प्राप्त हो रहा है, मतलब जो जीरो एज्यूम किया वही प्राप्त हो रहा है। एक बार क्यू का मान जब वन एज्यूम करते हैं तो क्यू बार का मान क्या हो जाएगा, जीरो है। तो जब क्यू का मान यहाँ वन आया, तो एक इनपुट जीरो एक इनपुट वन, तब भी आउटपुट जीरो ही जाएगा इसका एंड गेट का। और जब क्यू बार का मान यहाँ पर जीरो आया और जे का मान जीरो, तो ये भी जीरो जाएगा। जीरो जीरो यहाँ पर प्राप्त हुआ आर एस, फिर ये मेमोरी की तरह वर्क करेगा। जो हमने माना वही प्राप्त होगा। यहाँ क्यू का मान वन माना है, यहाँ पर वन जीरो। ये क्या हुआ, ये कौन सी कंडीशन बनी, मेमोरी, मतलब क्या बनी, मेमोरी, कि हमने जो एज्यूम किया वही प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, हम ये वाला इनपुट चेंज करते हैं। के का मान क्या करते हैं, वन करते हैं। के का मान
1 करते हैं, जे का मान 0 ही रहने देते हैं। अब फिर जब के का मान क्या हो गया 1 हो गया, जे का मान 0 हो गया, तब फिर हम क्यू को क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि आउटपुट मान लीजिए एक बार 0 रहा होगा, यहाँ आया होगा फीडबैक 0, तो इस प्रकार से। तो जब हम क्यू का मान फिर से एज्यूम कर दें क्या 0, तो क्यू बार क्या रहा होगा 1, तो ये क्या होगा फिर से हमारा क्या होगा फीडबैक के रूप में जे और क्यू ए ये दोनों का एंड होगा। जब इन दोनों का एंड होगा तो 0 0 का एंड 0 आएगा, मतलब इन दोनों का एंड गेट जब किया गया तो 0 आया और आर का मान क्या प्राप्त हुआ 0। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर हमारा सॉरी ये हमारा के और क्यू बार का एंड होगा, क्या होगा के और क्यू बार, के एंड क्यू ए का क्या होगा एंड होगा, क्योंकि के वाला इनपुट और क्यू ए मतलब यहाँ पर है। तो के और क्यू ए का जब होगा तो एक 1 रहेगा एक 0 आएगा, तो 1 0 मिलकर यहाँ आउटपुट 0 प्राप्त होंगे। और यहाँ पर जे और क्यू बार का होगा एंड गेट एंड, तो जे का मान क्या है हमारा, यहाँ पर जे का मान 0 है और क्यू बार का मान 1 है, तो दोनों का जब एंड 0 और 1 का मतलब क्या होगा 0 और 1 का हमारा जब एंड होगा तो आउटपुट क्या प्राप्त देगा 0 देगा। अब फिर 0 0 आने से आर और एस का मान 0 0 आने से ये मेमोरी की तरह वर्क करेगा लैच। तो मेमोरी मतलब जो हमने आउटपुट एज्यूम किया था वही फिर प्राप्त हो जाएगा। एज्यूम क्या किया था 0 एज्यूम किया था मतलब, और 0 एज्यूम किया था तो वही प्राप्त हो गया। अब फिर क्या करेंगे एक बार हम क्या करेंगे जे का मान 0 और के का मान 1 ही रखेंगे, सिर्फ क्या करेंगे क्यू को अब की बार हम 1 एज्यूम कर लेंगे, तो क्यू बार हमारा क्या रहेगा 0। एक बार हमने उसे जब 0 एज्यूम किया, अब क्या होगा दोनों का एंड करके हम आर वाला इनपुट प्राप्त करेंगे, क्या वाला आर वाला, के और क्यू का, हम के और क्यू का जब एंड करेंगे 1 1 का एंड करेंगे 1 हो जाएगा, मतलब अब की बार आर का मान 1 प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया 1। और जब जे और क्यू बार का एंड करेंगे, जे और क्यू बार का ये हमारा जे है और ये क्यू बार, इन दोनों का जब एंड करेंगे तो हमारा आउटपुट 0 प्राप्त होगा, मतलब यस का मान क्या प्राप्त हुआ 0। अभी क्या हुआ आर का मान 1 प्राप्त हुआ, यस का मान 0। जब हमने बताया था कि नॉर लैच में आर का मान क्या प्राप्त होता है 1, यस का मान 0, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है फाइनल वाला आउटपुट क्यू का मान 0 प्राप्त होता है। मतलब क्या होगा क्यू का मान 0 आएगा, फाइनल आउटपुट में क्यू का मान 0 आएगा, अगर क्यू का मान 0 आया तो क्यू बार 1 आएगा। ओके, क्या हुआ कि जब हमने जे का मान 0 के का मान 1 रखा तो हमने क्यू को एज्यूम किया चाहे 0 चाहे 1, क्या किया चाहे 0 एज्यूम किया चाहे 1 एज्यूम किया, क्या मिल रहा है फाइनल आउटपुट जो क्यू मिल रहा है वो 0 ही मिल रहा है, चाहे क्यू को आप 0 एज्यूम करो चाहे 1, क्या हो रहा है फाइनल आउटपुट में 0 ही मिल रहा है क्यू। क्या किया था जब हमने इनपुट जे का मान 0 और के का मान 1 किया था तो फाइनल आउटपुट में क्या मिल रहा है क्यू का मान 0 ही मिल रहा है, चाहे आपने क्यू को कुछ भी एज्यूम किया 0 1। तो इससे क्या हुआ कि हमारा रीसेट कंडीशन आ रहा है, हमारा आउटपुट कुछ भी रहेगा, सिर्फ हम क्या करेंगे जे और के, जे का मान 0 के का मान 1 कर देंगे तो ये हमारा फ्लिप फ्लॉप जे के फ्लिप फ्लॉप क्या होगा रीसेट हो जाएगा। आउटपुट हमारा कुछ भी रहे 0 रहे या 1 रहे, वो जो फीडबैक करेगा 0 रहेगा, 0 फीडबैक करेगा 1 रहेगा तो 1 फीडबैक करेगा, लेकिन हमारा फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। अब चलते हैं जब जे का मान 1 करेंगे और के का मान 0 करेंगे तब क्या करेंगे मानेंगे कि क्यू ए जो है एक बार 0 है तो क्यू बार 1 रहेगा। अब इन दोनों का एंड करेंगे तो आर वाला इनपुट मिल जाएगा के और क्यू का, के और क्यू का एंड किए तो ये 0 0 का एंड क्या होगा 0 ही होगा, मतलब आर वाला इनपुट हमारा क्या हुआ 0 आ गया। और जब हम जे और क्यू बार का एंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जे और क्यू बार का एंड हो जाएगा हमारा यस वाला इनपुट 1 1 का एंड होगा क्या 1, मतलब आर का मान 0 प्राप्त हुआ यस का मान 1। अब ये हमारा नॉर लैच कैसे वर्क करेगा, आर का मान 0, यहाँ पर देखिए आर का मान 0 यस का मान 1, तो हमारा नॉर लैच कैसे वर्क कर रहा है आउटपुट क्यू क्या दे रहा है 1 दे रहा है, आउटपुट क्यू देगा 1, अगर फाइनल आउटपुट क्यू हमें 1 प्राप्त हो रहा है तो ये क्यू बार क्या रहेगा फाइनल वाला 0 रहेगा नेक्स्ट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट रहता। अब क्या करते हैं जे का मान एक बार हम 1 ही रख के जे का मान क्या करेंगे 1 रहने देंगे और के का मान 0, लेकिन हम क्या मानेंगे कि आउटपुट हमारा 1 रहा होगा क्यू जो कि फीडबैक के रूप में आता है, तो क्यू बार क्या रहा होगा 0, ये एज्यूम वाला है और ये हमारा फाइनल आउटपुट प्राप्त होगा। तो इन दोनों का जब एंड करेंगे के एंड क्यू ए क्यू का, के एंड क्यू का जब एंड करते हैं तो आर इनपुट मिलता है, तो इसका एंड करेंगे 0 1 का, तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर 0 प्राप्त होगा आर का मान 0। और फिर जब हम क्या करेंगे इस जे और इस
क्यू बार का हम क्या करेंगे, एंड करेंगे, तो इन दोनों का जब एंड करेंगे फिर से 0 प्राप्त होगा, मतलब आर का मान 0, एस का मान 0। तो मतलब क्या हुआ, जब आर का मान 0, एस का मान 0, तो जे हमारा नॉर्मलाइज कैसे, मेमोरी की तरह। मेमोरी मतलब जो हमने क्यू को माना वही फिर से आ जाएगा। क्यू को क्या हमने माना था, 1 माना था, और 0। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम जे का मान 1, के का मान 0, जे का मान 1 और के का मान 0 कर रहे हैं, तो ये हम क्यू वाला आउटपुट कुछ भी मान रहे हैं, 0 माने या 1 माने, दो ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये दोनों में से कुछ भी मान रहे हैं, 0 माने या 1 माने, हमारा फाइनल आउटपुट क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। मतलब जो हम मान रहे हैं, एक बार मान रहे हैं कि क्यू का मान 0 रहा होगा आउटपुट, तो हमें वो फीडबैक के रूप में मिलता है, इसीलिए हमें मानना पड़ता है। फीडबैक वाला क्या होता है, इनपुट मतलब जो आउटपुट रहता है वही फीडबैक के रूप में आता है, और वो फीडबैक हमारा क्या होता है, एंड गेट से जुड़ा होता है, जिससे हमारा क्या होता है, एंड गेट में इनपुट प्राप्त होगा और हमें उससे आर वाला आउटपुट प्राप्त होता है। तो आर वाला आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें ये मानना पड़ रहा है क्यू का मान। तो हमने क्यू का मान माना कि एक बार 0 होगा, और ये जब 0 होगा एक बार माना 1 होगा। तो दोनों बार जब माने 0 1, तब भी क्या हो रहा है, हमें आउटपुट 1 ही प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, क्यू का मान हम जब एक बार 0 माने तभी 1 प्राप्त हो रहा है, जब 1 माने तब भी 1 प्राप्त हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि जे का इनपुट अगर हम 1 कर दिए और के का इनपुट 0, तो क्यू का मान कुछ भी मान रहे हैं, हमें क्यू 1 ही प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, फाइनल वाला क्यू 1 ही। मतलब ये हमारी कंडीशन कौन सी आ गई, सेट कंडीशन। जब हमने जे को 0 अप्लाई किया और के को 1 अप्लाई किया, ओके सॉरी, जे को 1 अप्लाई किया और के को 0 अप्लाई किया, तो ये क्यू का मान हम कुछ भी आउटपुट माने, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, फाइनल आउटपुट सेट कंडीशन ही प्राप्त हो रही, मतलब 1 प्राप्त। अब आगे हमारा जो आर एस फ्लिप फ्लॉप में प्रॉब्लम थी, आर का मान 1, एस का मान 1 करने पर, तो ये हमारा क्या हुआ, जे का मान 1, के का मान 1 कर दिए। जब जे का मान 1 और के का मान 1 कर दिए, तो एक बार हम क्या करेंगे, क्यू को एज्यूम करेंगे कि आउटपुट 0 रहा होगा, तो क्यू बार 1 रहा होगा। अब इन दोनों का जब एंड करेंगे, इन दोनों का एंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 0 का एंड, इससे आर वाला इनपुट प्राप्त होगा इन दोनों का एंड करने से। तो इस दोनों का जब एंड किए तो क्या प्राप्त हुआ, 0। मतलब क्या प्राप्त हुआ, आर का मान 0, आर का मान 0 प्राप्त हुआ। और फिर यहाँ पर जे और जब क्यू बार का एंड करेंगे, तो इससे एस वाला इनपुट प्राप्त, इन दोनों 1 1 का एंड करेंगे तो हमें एस का मान प्राप्त होगा, जबकि एस का मान हमें क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। जब वो दोनों 1 1 का एंड करेंगे तो एस का मान 1 प्राप्त, मतलब आर का मान 0, एस का मान 1। तो हमारा ये नॉर्मलाइज कैसे वर्क करेगा, आर का मान 0, एस का मान 1, तो हमारा नॉर्मलाइज क्या करेगा, आउटपुट 1 देगा, आउटपुट 1 देगा। मतलब आउटपुट फाइनल आउटपुट क्यू का मान 1 हुआ, तो क्यू बार 0 रहेगा। अब क्या करते हैं, जे का मान 1 ही रखते हैं, के का मान 1 ही रखते हैं। एक बार क्यू मानते हैं कि हमारा आउटपुट रहा होगा 1, वो फीडबैक के रूप में आया होगा, 1 रहा होगा, तो ये 0 रहा होगा क्यू बार। ये हमने इसे 1 माना, तो ये इससे क्या करेंगे, दोनों का एंड करके आर वाला इनपुट प्राप्त करेंगे। 1 1 का क्या होगा, एंड होगा, तो यहाँ 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1, ये क्या हो गया, 1 प्राप्त होगा। और फिर जब हमारा ये जे और क्यू बार का एंड होगा, तो इससे यस वाला इनपुट प्राप्त होगा। 1 और 0 का क्या करेंगे, एंड करेंगे, तो 0 प्राप्त होगा। ये क्या प्राप्त होगा, 0, जैसे हमारा वो यस वाला इनपुट। मतलब आर का मान 1 प्राप्त हुआ, यस का मान 0। आर का मान क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, एस का मान 0। मतलब हमारा नॉर्मलाइज कैसे वर्क करेगा, आउटपुट 0 देगा। ओके, जब आउटपुट 0 देगा, तो मतलब यहाँ पर क्यू क्या हुआ, 0 प्राप्त हुआ। क्यू क्या हुआ हमारा, ये 0 प्राप्त हुआ इस वाले इनपुट पर। जब 0 प्राप्त हुआ, तो ये 1 रहेगा क्यू बार। ओके, मतलब जब हम जे का मान 1, के का मान 1 कर रहे हैं, जे का मान 1, के का मान 1 कर रहे हैं, तो आउटपुट हम जो एज्यूम कर रहे हैं, अगर क्यू का मान 0 एज्यूम कर रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। अगर क्यू का मान 1 एज्यूम कर रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है, 0। मतलब क्या कर रहा है, जो है वो चेंज हो जा रहा है। क्या करने से, जे का मान 1, के का मान 1 करने से हमारा जो आउटपुट है वो चेंज हो जा रहा है। हमने माना कि एक बार क्यू का मान 0 रहा होगा आउटपुट, तो ये क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। जब हमने माना कि 1 रहा होगा, तो 0 हो जा रहा। मतलब क्या, कौन सी कंडीशन प्राप्त हो गई, टॉगल। ये कौन सी कंडीशन प्राप्त हो गई, टॉगल। मतलब जब जे का मान 1, के का मान 1 कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट जो है वो चेंज कर दे रहा है। अगर हमने मान लिया 0 था पहले, 1 कर दे रहा है, हमने माना 1 था, 0 कर दे रहा है, मतलब टॉगल कर रहा है। हम मानते क्यों हैं, ये मान जे का मान मतलब क्यू का मान मानते क्यों हैं, ये हमने आपको आगे बताया है कि अगर हमें इससे आउटपुट प्राप्त करना है, तो इतना देख ही रहे हो आप, नॉर है। नॉर से आउटपुट हमें प्राप्त करने के लिए ये वाला दोनों इनपुट पता होना चाहिए, आर और यस का। तो आर और यस का इनपुट तभी हमें पता होगा जब इस एंड गेट का आउटपुट पता हो जाएगा। ओके, इस एंड गेट का आउटपुट तभी पता होगा जब हमें ये 3 इनपुट पता हो जाएंगे। ओके,
इसमें 3 इनपुट, इसमें 3 इनपुट, तो ये एंड गेट का आउटपुट, ये एंड गेट का आउटपुट पता होगा, हम इसमें नॉर लैच का इनपुट लगा के आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। ओके, नॉर लैच का ट्रूथ टेबल लगा के, जब ये इनपुट हमें पता हो जाए। अब ये इनपुट पता करने के लिए हमें इनपुट चाहिए ये वाला 3, ये वाला 3। इस वाले 3 में क्लॉक पल्स क्या रहेगा, हम हटा देते हैं, क्योंकि क्लॉक पल्स इसलिए हटा रहे हैं कि इसका जब पॉजिटिव एज आएगा तो ये हमें आउटपुट आगे दे देगा, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ये क्या करेगा, ये आउटपुट आगे दे देगा। अब 2 इनपुट का मतलब बचा, 2 इनपुट में क्या है, एक इनपुट हमारा के और दूसरा हमारा क्यू यहाँ से आया है फीडबैक के रूप में, हम इसे मान सकते हैं इनपुट क्यू, इनपुट क्यू। तो ये हम तब क्या करते हैं, यहाँ पर एज्यूम करते हैं के का मान तो हम अपने हिसाब से रख लेते हैं एक बार, जे का मान 0, के का मान 0, मतलब के का मान अपने हिसाब से रख लेते हैं, क्योंकि ये इनपुट हमारे फ्लिप फ्लॉप से बाहर निकले हुए रहते हैं। जो हमारा फ्लिप फ्लॉप का आपको आईसी चिप दिया जाएगा उसमें ये 2 इनपुट बाहर निकले रहेंगे, लेकिन ये जो क्यू वाला फीडबैक का इनपुट आएगा इसमें बाहर दिखाई नहीं देगा आपको, कि मतलब ये वाला इनपुट इधर बाहर निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अंदर से ही क्या रहेगा, फीडबैक के रूप में रहता है, तो इसे हम एज्यूम करना पड़ता है कि आउटपुट हमारा क्यू मान लीजिए क्या रहा होगा, एक बार 0 रहा होगा, तो ये 0 वाला फीडबैक यहाँ आता है, क्या आता है, 0 फीडबैक आता है। तो ये हम दोनों का एंड करके यहाँ इसका आउटपुट प्राप्त करते हैं। वैसे ही जे वाले में क्या होता है, जब हमने 0 एज्यूम किया है तो ये क्यू बार को क्या करते हैं, जो आउटपुट रहा होगा क्यू बार वो यहाँ आता है, ये दोनों का एंड करके हम यस का इनपुट प्राप्त करते हैं। क्यू का 2 ही कंडीशन हो सकता है, तो एक 0 रहा होगा या तो एक 1। तो जब एक बार हमने 0 एज्यूम किया तो दूसरी बार क्या करते हैं, 1 एज्यूम कर लेते हैं कि क्यू मान लीजिए 1 रहा होगा, तो ये क्या होगा, आउटपुट 1 देगा। इस प्रकार से क्या होता है, हम इसे दोनों को क्यू को 2 बार एज्यूम करते हैं और ये के का मान वही रहने देते हैं। उसके बाद जब दोनों का एंड करते हैं तो ये आर वाला आउटपुट प्राप्त हो जाता है, क्या आर वाला, या इस एंड गेट का आउटपुट रहता है और इस नॉर गेट के लिए इनपुट रहता है। इससे हम क्या करते हैं, नॉर गेट का नॉर लैच का मतलब ट्रूथ टेबल लगा के आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। इससे हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट प्राप्त हो गया। और जे के फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट क्या प्राप्त हुआ, जे का मान 0, के का मान 0 रखे, क्या मिल रहा है, मेमोरी मिल रहा है। जब हमने जे का मान 0, के का मान 1 किया तो हमें क्या मिल रहा है, रीसेट कंडीशन मिल रही है जे का मान 0 और के का मान 1 करने से। और फिर जब यहाँ पर जे का मान 1 और के का मान 0, जे का मान 1 के का मान 0 किए तो सेट कंडीशन मिल रही है। और जब जे का मान 1 के का मान 1 दोनों का मान 1 किए तो यहाँ पर क्या मिल रही है, टॉगल कंडीशन मिल रही है। तो इस प्रकार से हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल हो गया। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे नैंड गेट से बना हुआ जे के फ्लिप फ्लॉप।